enjoyed the innocence and the childlikeness in the entire approach. सोनू जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है जी। कि जैसे आप इस जो भी हमने गाना देखा जिसमें इसमें आप मतलब अच्छे दिख रहे हैं सारे इन लोगों के बीच में, इस तरीके के जितने भी गाने होंगे सब में आप किसी ना किसी रूप में आएंगे ये जब तक ये चलेगा बैंड का? ये तो जैसे कहते हैं इब्तदा है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और पहला ही एक्सपीरियंस मेरा इतना मज़ेदार रहा। जो गाना अभी आपने सुना है इसके दो वर्जन्स हैं। पहला 26 को आएगा, उसके बाद अगले महीने वो आएगा। और हम लोग जैसे कहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम इसको लेंगे। इस एल्बम में कुल मिला के 6 गाने हैं जो ये लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें मैं इसका हिस्सा हूँ। आगे चल के जैसे भी होगा ज़रूर मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी कम काम करता था। मैं आई एम एक्सट्रीमली चूजी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं किनके साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ। तो इस काम को करते वक्त मुझे बहुत ही खुशी मिली। इन लोगों का जो वाइब है, जिस तरीके से ये लोग पेश आते हैं, एकदम मासूम बच्चे जैसे खेलते खेलते पूरे टाइम मेरे गाने गा रहे थे। जब शूटिंग चल रही थी तो मैं अंदर सुन रहा था मेरे गाने गा रहे हैं, दीवाना तेरा तुझे, ये सब मस्तियाँ चल रही थी इन लोगों की। सो मुझे खूब मज़ा आया। मैं कभी कभी जाके सुनता रहा कि क्या बातें चलती है। खूब बातें करते हैं, खूब गाने गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। सो आई रियली एंजॉयड द इनोसेंस एंड द चाइल्ड लाइकनेस इन द एंटायर अप्रोच टू द वर्क। इनफैक्ट ये लोग कभी सीरियस भी नहीं है। इनको मैंने बोलना उनको हमने इतना समझाया, ये तो बैठते इनकी क्लासेस लेते हैं। इनको मैंने भी कहा है कि तुमको पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। तुमको ये जो ये सिर्फ कैमराज नहीं है, ये पूरी दुनिया की आंखें हैं। इससे पूरी दुनिया आपको ताज़ ज़िंदगी देखेगी और हमेशा देखती आएगी। सो यू हैव नो क्लू नाउ यू आर, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट योर वर्क एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई विल बी विद देम एंड व्हेनेवर यू गाइज वुड नीड माय कंपनी आई विल बी देयर टू गिव यू कंपनी। सोनू सर, आरजे आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम। मेरा सवाल आपसे है कि जिस पल ये लोग स्टेज पे आए आप थोड़े भावुक हो गए थे और अभी भी आप थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं। क्या जहन में चल रहा है, क्या सोच चल रही है, अगर आप शेयर करना चाहें? हालांकि बहुत ही हम स्पिरिट सब करके ये बात करना चाहते हैं और इसमें कोई इमोशनल बात नहीं। पर मैं हमेशा ये मानता था, जब मैं छोटा था तब ये मानता था कि अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे पैदा होता जहाँ मेरे तरह के लोग जो होते वो माइनॉरिटी में होते और मैक्सिमम लोग अलग होते, तो मुझ पे क्या बीतती। और मुझे उस वजह से, जो मेरी गलती भी नहीं है, उस वजह से मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे छोटा समझे या मुझे अलग समझे, तो मुझ पे क्या बीतती। ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा था और मैं बहुत इस बात से दुखी होता था कि यार इनकी कोई तरीका नहीं है कि इनको कोई नौकरी दी जा सके ढंग से, इनको प्रॉपर दुकान में ये बैठे हों, ये सामान बेच रहे हों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नॉर्मल जगह पे हम इनको देख पाएँ? ऐसा क्यों होता है कि इनको या तो सड़कों पे ही देखा जाएगा या फिर किसी के बच्चा पैदा होने के वक्त में या शादी के वक्त देखा जाएगा? ये क्यों है और ये कब तक चलेगा? अगर अभी नहीं तो फिर कब तक चलेगा ये चीज़? तो ये मेरे दिल में बहुत थी और मैं आई एम सो सॉरी यार, मैं आई एम सो सॉरी। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो बस ये चाहूंगा कि जो ये 6 पैक बैंड है, ये बैंड अगर सोनू सर का जो गाना अक्सर गुनगुनाता था, अगर वो गुनगुना सके, दीवाना तेरा, दोनों माइक हैं स्टेज पे, और दीवाना तेरा हम चाहेंगे ये 6 के 6 लोग एक साथ गाएं। आप लोग जो चाहे गाएं, या जो भी गीत आप एक साथ गाना। यू टेक योर टाइम।